सो हेलो एवरीवन, तो क्या हाल है आपके? मस्त एकदम। तो आज हम लेकर आए यूनिट एंड मेजरमेंट का 6 लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो पहला रूल है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती है। अशून्य मतलब जो शून्य नहीं है वो अशून्य है। ठीक है, तो 225 हो गई। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं गिन लो। देखो 1 2 3, तो 3 हो गए। 55 44 33, इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए। सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या इसमें 6 है। दूसरा रूल है, ऑल द जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अशून्य अंकों के बीच में आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। जितने भी अशून्य संख्याएं हैं, देखो ये अशून्य संख्या है, ये भी अशून्य संख्या है, इनके बीच में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, देखो ये 3 अशून्य संख्या है, 5 भी अशून्य संख्या है, इनके बीच में आने वाले 0 सार्थक अंक होते हैं। देख लो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो तीसरा रूल है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, the zeros on the right decimal point, zeros on the right decimal point, decimal point मतलब ये इसके, the zeros on the right side मतलब इस तरफ। अब इस तरफ वाले ये वाले या फिर ये वाले, तो इसमें लिखा हुआ है टू द लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स। इस साइड वाली, इस इन जीरो की बात कर रहे हैं, ये वाली जीरो। ठीक है, एक तो ये वाले, एंड टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट यानी ये वाला। तो ये जो 3 जीरो है ना, ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। 1 2 3, ये 3 असार्थक अंक। अब कहाँ गया? बट जीरोस ऑन द राइट डेसिमल पॉइंट यानी टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, राइट साइड के नॉन जीरो डिजिट्स के राइट साइड वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ये वाले। समझ गए क्या? सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए देख लो। ये तो सारे, ये जो 3 जीरो हैं, ये 3 जीरो, ये तो हो गए नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए। ठीक है, लास्ट के जीरो जो है, इसमें हम लास्ट के जीरो की बात कर रहे हैं जो लास्ट में लगते हैं। जैसे ये हो गया, ये से कोई किसी भी संख्या के जो लास्ट में 0 लगते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो लास्ट के 0 विथ डेसिमल वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे इस संख्या में देखो, लास्ट के 0 जिसमें जिस संख्या में ये पॉइंट आता है ना, उसके लास्ट के 0 सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे देख लो, अब देखो मैंने इस एग्जांपल में बताया था, ये जो 0 होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये 0 तो हो गए नॉन सिग्निफिकेंट, और ये वाले 0 हो गए लास्ट के 0। अगर किसी भी संख्या में पॉइंट आता है, ठीक है, तो उसके जो लास्ट के 0 में वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये 3 को छोड़ दो, बाकी गिन लो 1 2 3 4 5 6। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 6। दूसरा है विदाउट डेसिमल, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे किसी भी संख्या में अगर पॉइंट नहीं आ रहा है, जैसे इसमें पॉइंट आ रहा है, इसमें पॉइंट नहीं आ रहा है, तो बिना पॉइंट की संख्या के जो लास्ट के 0 होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए संख्या है ना, इस संख्या में जो लास्ट के 0 आ रहे हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट है, असार्थक है। तो इसमें संख्या गिन लो 1 2 3 4 5, बस 5 ही होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या इसमें 5 है। ये 5वां रूल है। ये क्या कह रहा है? देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स। मात्रक के बदलने से सार्थक अंकों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। एग्जाम्पल से देख लो, 55 मीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ऐसा मतलब सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। ये देखो लिखा हुआ है, मैंने बताया नहीं मैंने पहले, ऐसा मतलब सिग्निफिकेंट फिगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। 55 मीटर यानी 55 में कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? कितने हैं? 2। इसको चलो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देखो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5500 सेंटीमीटर हो गए। 5500 सेंटीमीटर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। देख लो ये लास्ट के 0 जो होते हैं ना, लास्ट के 0 क्या होते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। लास्ट के 0 जिसमें पॉइंट नहीं आता, जिसमें दशमलव नहीं आता। दशमलव क्या होता है? दशमलव
दशमलव कह लो, पॉइंट कह लो, डेसिमल कह लो, एक ही बात है। अगर ये नहीं आते ना, जिस संख्या में दशमलव पॉइंट नहीं आते उसके लास्ट के जीरो जो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। 5500 सेंटीमीटर, यानी ये लास्ट के जीरो जो है नॉन सिग्निफिकेंट है। नॉन सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब ये 55 है, सिर्फ वही दो होंगे अंक। ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? दो। मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो देख लो, एक जीरो और लग जाएगा बस, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 55,000 मिलीमीटर। कितने सिग्निफिकेंट? लास्ट के जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? दो। बाद में किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, देखो किलोमीटर में कन्वर्ट करो, 55 मीटर होते हैं। 55 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 का भाग लग जाएगा। 55/1000 किलोमीटर। तो ये देखो, दिमाग में उठने वाले कुछ क्वेश्चंस, दिमाग में उठने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हम देखते हैं, ये आपके दिमाग में उठे होंगे, नहीं उठे फिर भी बता ही देता हूँ। पहला प्रश्न आपके बोर्ड की स्क्रीन पे देखो, लास्ट के जीरो विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल कोई भी पॉइंट नहीं है। नॉन सिग्निफिकेंट क्यों होते हैं भाई? क्यों होते हैं नॉन सिग्निफिकेंट? जनरली हम देखते हैं ना, किसी भी नंबर में इनको साथ में बोला जाता है। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,64,800 साथ में लिखा जाता है, बोला जाता है। इनको तो नॉन सिग्निफिकेंट ऐसा अर्थ तक नहीं बोलना चाहिए, जनरली हम नहीं भी बोलते हैं। तो फिर इनको ऐसा अर्थ तक नॉन सिग्निफिकेंट क्यों कहा जाता है? फिर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे एक्यूरेसी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। ये एक्यूरेसी के बारे में कुछ नहीं बताते। एक्यूरेसी सिर्फ इनसे ही पता चल रही है। एक्यूरेसी, आपने अगर एक्यूरेसी के बारे में नहीं पता तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आप YouTube पे टाइप कर सकते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट 05 आइडियल फिजिक्स क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा। तो आप एक्यूरेसी के बारे में देख सकते हैं। एक्यूरेसी, एक्यूरेट, ये इनका एक्यूरेसी बताने में कोई योगदान नहीं है। ये एक्यूरेसी नहीं बता रहे हैं सटीक कितना है, नंबर कितना सटीक है, ये एक्यूरेसी के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे। ये सिर्फ जीरो, ये सिर्फ साइज के बारे में बता रहे हैं कि साइज कितना बड़ा हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 जीरो लगे हैं तो भाई साइज इतना बड़ा है, 1,64,800, ये इतना बड़ा नंबर है। अगर एक जीरो और लग जाएगा तो और बड़ी संख्या हो जाएगी, और बड़ा नंबर हो जाएगा। 2-3 जीरो और लगा दो और बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये है, तो इसके बारे में साइज, ये जो आगे जीरो लगते हैं ना, ये साइज के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, इनसे एक्यूरेसी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, ये लिख दिया ना, इनसे एक्यूरेसी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है, लास्ट के जीरो विथ डेसिमल सिग्निफिकेंट क्यों होते हैं? जनरली हमने देखा है ना, पॉइंट जब लगा होता है तो पॉइंट के आगे के जीरो हम नहीं मानते कि भाई चलो ये जो जीरो है इसको बस इतना ही लिख देते हैं, 16.48 इतना लिख के छोड़ देते हैं, लास्ट के जीरो को कंसिडर नहीं करते। बट यहाँ पे क्यों कंसिडर कर रहे हैं? इनको सिग्निफिकेंट क्यों मान रहे हैं भाई? फिर इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये प्रिसीजन के बारे में बताते हैं। प्रिसीजन, 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 परिशुद्धता। प्रिसीजन के बारे में परिशुद्धता के बारे में बताते हैं। परिशुद्ध, देखो ये भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं, नहीं देखा तो। परिशुद्धता, शुद्ध रूप से देखना। ये मैंने, देखो यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है, मान लो मैंने सिर्फ इतना ही लिख देता 16.48, आगे 00 ना लगाता, तो फिर ये थोड़ा सा कम बोल सकते हो कि कम एग्जैक्ट होता थोड़ा। जैसे हम किसी चीज को अगर नापते हैं ना, तो उसके आगे जितने नंबर्स लिखे होते हैं पॉइंट के बाद,
पॉइंट के बाद जितने ज्यादा नंबर लिखे होते हैं वो उतनी ज्यादा एग्जैक्टली जानकारी देता है उस संख्या की, उस नंबर की उतनी ज्यादा एग्जैक्टली जानकारी देता है। जैसे मान लो कोई भी संख्या है, मान लो 32.68354, तो ये देख रहे हो ये और ज्यादा गहराई से नाप रहा है। इसका एक मीनिंग और होता है प्रिसीजन का, बारीकी से नापना, बारीकी से नापना, ये लिख लेना। जैसे आप मैप देखते हो तो मैप के अंदर क्या होता है, जैसे पहले आप पूरा जूम आउट कर देते हो, पूरा का पूरा जूम आउट कर दिया तो आपको क्या दिखाता है, मैप कंट्रीज दिखाता है। फिर आप धीरे धीरे इनको जूम इन करते जाते हो, तो जूम इन करते जाते हो तो पहले क्या दिखता, फिर जूम इन किया स्टेट दिखाई दिया, फिर स्टेट के अंदर शहर दिखाई दिए, शहर के अंदर फिर गांव दिखाई दिए, तो ऐसे होता है ना। तो इसी तरह से ये होता है, पॉइंट के बाद जितने जितने नंबर लिख देते हैं हम तो वो उसकी एग्जैक्टली जानकारी देता है। तो ये होता है बस। तो इसीलिए ये जीरो जो है प्रिसीजन के बारे में बताते हैं, परिशुद्धता के बारे में बताते हैं, इसीलिए इनको सिग्निफिकेंट बोला जाता है। और इनको नॉन सिग्निफिकेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक्यूरेसी के बारे में नहीं बताते और ना ही परिशुद्धता के बारे में बताते हैं। इसी वजह परिशुद्धता भी तो आता भी पॉइंट के लिए, अगर जहाँ पे पॉइंट नहीं है वहां परिशुद्धता इतना मैटर नहीं करता, जहां पॉइंट लगता है वहीं पे ये परिशुद्धता का थोड़ा मीनिंग आता है। वैसे आ सकता है बट ज्यादा पॉइंट के लिए देखते हैं, क्योंकि परिशुद्धता पॉइंट के बाद जितने ज्यादा नंबर्स होंगे वो इतना ज्यादा एग्जैक्ट जानकारी देता है उसकी, कि देखो ये इतना ज्यादा परिशुद्ध शुद्ध रूप से है। थोड़ा फील आ रहा है ना, बस यही है। तीसरा प्रश्न है 0.00, ये यहाँ पे जो जीरो होते हैं इसको नॉट सिग्निफिकेंट क्यों मान रहे हैं। जैसे हम कभी पढ़ते हैं ना ऐसे इन संख्याओं को, तो साथ में बोलते हुए जो 0.003233 इनको तो हम साथ में लेते हैं, बट अभी हम यहाँ नॉट सिग्निफिकेंट क्यों ले रहे हैं, फिर इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो है ना पॉइंट है ना यहाँ पे, ये जो जीरो है, जीरो, तो ये वाले जीरो, ये सिर्फ इस पॉइंट की यानी दशमलव की, दशमलव डेसिमल कुछ बोल लो यार, एक ही बात है, डेसिमल दशमलव पॉइंट, दशमलव की जगह फिक्स करते हैं। दिख रहा है ना, थोड़ा उल्टा हो गया, दशमलव की जगह फिक्स करते हैं बस ये, और इनका कोई रोल नहीं है। बस ये 32-33 लिखा हुआ है यहाँ पे, बस ये बता रहे हैं दशमलव की जगह यहाँ पे फिक्स करी हुई है बस, कि भाई दशमलव कहाँ लगा है, दशमलव 1 2 3 4 5 6 6 अंकों के बाद लगा हुआ है, 6 नंबर्स के बाद लगा हुआ है, बस यही बता रहा है, और इसका कुछ रोल नहीं है इन जीरोस का। तो कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो इसीलिए ये दोनों पार्ट जो है वो वीडियो में आए नहीं, तो इसीलिए मैंने इन पे अलग से वीडियो बनाया। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ इस गलती के लिए। तो ये देख लो 150063, ये जो दोनों जीरो है वो वाई सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट क्यों होते हैं, तो ये इसीलिए सिग्निफिकेंट होते हैं क्योंकि ये जो दोनों जीरो है ना ये मेजरमेंट का हिस्सा होते हैं। देखो बिकॉज ये जीरोस मेजरमेंट का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि ये दोनों जीरो है जो है ना, जो 5 और 6 के बीच में है, जो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है, ये जीरो मेजरमेंट का हिस्सा होते हैं, इसीलिए इनको सिग्निफिकेंट बोला जाता है। ये है 55/1000, ये 55 मीटर था, 55 मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना था, तो 55 किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का भागे, तो 55/1000, 55/1000 को भी ऐसे भी लिख सकते हैं 0.055 किलोमीटर। तो ये संख्या क्या है, एक से लेस है, एक से लेस है, तो ये जो दो जीरो हैं ये क्या हो जाएंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। तो फिर 100 सिग्निफिकेंट फिगर कितने में, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लो, समय प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, 52,000 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक बार खुद पॉज करके ट्राई कर लो एक बार। ये जितने भी क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो सारे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 52,000 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 5 है, हाँ 5 है, 2 है, ध्यान रखना, 5 वाले गधे, 2 वाले समझदार। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 होंगे, क्योंकि लास्ट के जीरो क्या होते हैं, विदाउट पॉइंट,
ठीक है, इसमें कोई पॉइंट दिख रहा है क्या? कोई पॉइंट नहीं है ना। बिना पॉइंट के जो लास्ट के जीरो होते हैं क्या होते हैं? नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये नॉट सिग्निफिकेंट है, 3 जीरो इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिर्फ 52 ये मैटर करता है, सिर्फ कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर? 2। 63 इसमें कितने हैं? इसमें नंबर ही 2 ही हैं, ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट फिगर ये दोनों क्या है? 63 नॉन जीरो नंबर है ना। अशून्य संख्याएं, तो जितनी भी अशून्य संख्या है वो क्या होती है? सिग्निफिकेंट होती है। तो इसमें क्या हो गया सिग्निफिकेंट? 2। 15.00। चलो इस एक बार इस पे आओ वापिस। अगर यहाँ पे मैं पॉइंट लगा दूं तो यहाँ पे 52.00, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 5 होंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद वाले जीरो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर वो संख्या, तुम ऐसा देखो, इसको मिक्स मत कर लेना। अगर कोई संख्या एक से कम है, एक से कम है, अगर कोई संख्या एक से कम है, इसका मतलब 0 पॉइंट कुछ ऐसा, तब ये पॉइंट के बाद वाले जीरो हो गए ना, ये नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। बट ये जो संख्या है ना 52 पॉइंट वाली या 15 पॉइंट वाली, ये एक से बड़ी है, 15 पॉइंट 52 पॉइंट एक से बड़ी है, तो इनके पॉइंट के बाद आने वाले जीरो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। एक से कम जो संख्या होती है ना, सिर्फ वो जो उसी के आगे पॉइंट के बाद आने वाले जीरो नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। अब यहाँ पे मान लो मैं 2 लगा दूं तो यहाँ पे कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? एक ही होगा सिर्फ। ये मान लो 2 ना हो तो अब कितने होंगे? देखो ये एग्जाम्पल भी है ऐसा। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 0। कोई सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं। यहाँ पे कितने हैं? 0। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 0 है। ठीक है, तो ये एक से जो संख्या कम होती है ना, लेस देन 1 संख्या, उसके पॉइंट के बाद आने वाले जीरो क्या होते हैं? पॉइंट के ठीक बाद आने वाले जीरो नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। हाँ, ये वाले जीरो है ना, ये वाले जीरो ये सिग्निफिकेंट होंगे। बट ये जो इसके 5 के पीछे आने वाले जीरो ना, 5 के लेफ्ट साइड में आने वाले जीरो, वो नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। बस 5 के राइट साइड में आने वाले जीरो है। कोई अशून्य संख्या है, उस अशून्य संख्या के राइट साइड में, उसके बाद में आने वाले जीरो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। उसके पहले आने वाले जीरो नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। कब? जब संख्या एक से लेस है, कम है। ठीक है, तो ये याद रखना, इनको मिक्स मत कर लेना। ये 0 से छोटी संख्या के लिए है, और ये देखो सॉरी, एक से कम संख्या वाले, एक से जो लेस संख्या है, और ये एक से बड़ी संख्या है, इनको मिक्स मत कर लेना, ध्यान रखना। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 15.00 में? 4। इसमें कितने होंगे? 1 0। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 0 ही है भाई, ठीक है ना। 0.00 इसमें भी 0 है। 15.00 इसमें 4, 63 2, 52 पॉइंट, ये पॉइंट हटा लेना, एग्जांपल भी दिया था मैंने। ठीक है, तो 52.22 ठीक हो गए। 50.600 इसमें बताओ कितने? 5 अशून्य संख्या सिग्निफिकेंट, 0। ये 0 सिग्निफिकेंट हो गया नहीं हुआ? देखो इसको मैंने बताया ना, दूसरा नियम याद करो। दूसरा नियम क्या था? दो अशून्य संख्याओं के बीच आने वाला जीरो क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। तो ये जीरो क्या होगा? ये जीरो सिग्निफिकेंट ही होगा। ठीक है, तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये 6 अशून्य संख्या नॉन जीरो नंबर, तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। और ये पॉइंट के बाद आने वाले जीरोस, पॉइंट के बाद आने वाला लास्ट के जीरोस क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 होंगे, और क्या। अच्छा, ये जो लास्ट के जीरोस है ना, इनको एक वर्ड और बोलते हैं, ये मैं बताना भूल गया था पहले। लास्ट जीरो, लास्ट के जो नंबर बोलते हैं टर्मिनल और ट्रेलिंग। ये इन वर्ड को ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये एग्जांपल देखो, 007.700, ये बताओ। देखो इसको मैं 7 बोलते हैं, इसको क्या बोलोगे? इसको भी 7 ही बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? इसको भी 7 ही बोलेंगे। इसको क्या बोलोगे? इसी को भी 7 ही बोलेंगे भाई। तो ये 7 ही है, इन जीरो का कोई मतलब है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। जीरो जो ये 7 के जो पीछे लगे हैं ना, लेफ्ट साइड में लगे, इन जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो ये जीरो क्या हो गए? नॉट सिग्निफिकेंट। ये 7 अशून्य संख्या सिग्निफिकेंट, ये 7 सिग्निफिकेंट नंबर अशून्य संख्या, और पॉइंट के बाद आने वाले जीरोस
पॉइंट के बाद आने वाले जीरोस, लास्ट के जीरोस सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? 4। ये दोनों जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट है। इसमें कितने? 7 सिग्निफिकेंट, 7 ये भी सिग्निफिकेंट। और दो अशून्य संख्याओं, दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच आने वाले जीरोस क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। तो क्या कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं? यहाँ पे पॉइंट हटा दिया बस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट भले ही हटा दो। इसमें भी 5 ही सिग्निफिकेंट है फिगर है, ठीक है। इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें बताओ ये वाला जीरो क्या है? नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। और ये पॉइंट के जो बाद आने वाले जीरो हैं, जो पॉइंट के बाद और 1 के भी बाद आने वाले जीरो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। ये तीनों जीरो नॉट सिग्निफिकेंट, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट। एक अशून्य संख्या है तो ये भी सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। ये वाला, ये चारों नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है, चारों नॉन जीरो संख्याएं हैं, नॉन जीरो नंबर्स हैं। तो चारों क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये पॉइंट के बाद आने वाला जीरो, ये संख्या 1 से कम है या फिर बड़ी है? 1 से बड़ी है ना ये संख्या, तो 1 से बड़ी है। तो पॉइंट के बाद आने वाले जीरो, ठीक बाद आने वाले भी जीरो होंगे, क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5। इसमें बताओ, अभी मैंने बताया था इन जीरो का कोई महत्व नहीं है। ये वाला 7 नंबर एग्जाम्पल, इसमें जीरो का कोई महत्व नहीं, बस यहाँ भी जीरो का कोई महत्व नहीं है। इन जीरो को हटा दो, बाकी सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। ये 15, इस 15 और ये 15 दोनों के, ये अशून्य संख्या है ना, ये मान लो चलो 5 और ये 1। 5 और 1 के दो अशून्य संख्याओं के बीच आने वाले जीरो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये 5 और 1 के जो बीच जीरो आ रहे हैं ये क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। ये क्या होंगे? ये 1 3 2 6 सिग्निफिकेंट फिगर। पॉइंट के बाद आने वाला जीरो ये भी सिग्निफिकेंट। ये सब, ये सारे के सारे ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, सारे के सारे। कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, इसमें बताओ सारे के सारे सिग्निफिकेंट है ये भी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 1 और इस 1, ये दोनों वनों के बीच आने वाले तो 3 जीरो है, ये सिग्निफिकेंट है। क्योंकि 1 1 दो नॉन जीरो संख्याओं के बीच आने वाले जीरो क्या होते हैं? बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो या ध्यान रखना, ये सब चीजें कंफ्यूज मत हो जाना किसी भी नियम में, किसी भी चीज में, ठीक है। तो ये 1 के बीच आने वाले जीरोस क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। और ये पॉइंट के बाद आने वाले जीरोस भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये मैंने इस एग्जांपल में बताया था, इस एग्जांपल में बताया था, ये सेम आ गए। ये जीरो क्या होंगे? नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। इसमें पॉइंट के इधर वाले जीरो नॉट सिग्निफिकेंट। ये संख्या 1 से बड़ी है कि लेस है? ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? यह संख्या क्या है? ऑफ कोर्स लेस देन 1 है, ठीक है। तो लेस देन 1 है तो जीरो, इसके बाद ठीक बाद आने वाले जीरो क्या होंगे? नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये तीनों जीरो क्या होंगे? नॉट सिग्निफिकेंट। ये 2 जीरो और ये वाला एक 3 जीरो, ये तीनों जीरो क्या होंगे? नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 3। ये कुछ वैल्यूज हैं तो देख लो आप। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी पूर्व लगन। पूर्व लगन का मतलब है पहले लगने वाले। पूर्व मतलब पहले, लगन मतलब लगने वाले। पूर्व लगन, पहले लगने वाले। पहले लगने वाले मतलब जो कोई भी यूनिट है, जैसे मीटर है तो मीटर के पहले लगने वाले। जैसे कोई भी मान लो, एग्जाम मान लो, पेटा मान लो, जैसे किलो लगता है, आपके ध्यान में है ना किलो, तो किलो लगता है तो किलो पहले लगाना, इसके पहले लगा किलो, तो क्या मिल गया? किलोमीटर। मान लो यूनिट है मीटर, इसके पीछे लगा सी, सेंटीमीटर, तो इसके पीछे लगा सी, सेंटीमीटर बन गया। तो ऐसे, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज हैं। वैल्यूज क्या होती है? एग्जैक्ट 10 की पावर 18, 10 की पावर 15, ऐसे नोट कर लेना आप।
सिंबल, ये इनके प्रतीक होते हैं, इनको लिखते हैं। जैसे किलो को लिखते हैं ना, के से लिखा मैंने, सी को सेंटी, तो सी से लिखा। तो ये वैल्यूज नोट कर लो। अच्छा एक चीज देखो, 10 की पावर -15, पता है 10 की पावर -15 किसकी वैल्यू होती है? न्यूक्लियस की, सॉरी न्यूक्लियस के रेडियस की। न्यूक्लियस स्पेलिंग क्या होती है? न्यूक्लियस, सही है क्या? हिंदी में बोलते हैं नाभिक। नाम तो सुना ही होगा, नाभिक, न्यूक्लियस। इसके बारे में आगे आप पढ़ोगे, बहुत बड़ी इसकी एक ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ते हो, ये शायद आपके थोड़ा बहुत लगेगा, 12th क्लास में लगेगा, तो देखेंगे हम इसी को भी। इसकी रेडियस होती है 10 की पावर -15 मीटर, इसको बोलते हैं फेम्टो। देखो अच्छा, इसमें एक एंगस्ट्रॉन मिस कर दिया मैंने, एंगस्ट्रॉन है ना, एंगस्ट्रॉन लिख लेना। इसमें एक एंगस्ट्रॉन होता है, 1 एंगस्ट्रॉन, 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है, ये भी नोट कर लेना, 1 एंगस्ट्रॉन 10 की पावर -10 मीटर। तो ये बताता हूँ, चलो मैं इसका थोड़ा फील दिलाता हूँ कि नंबर कितना होता है। ये नंबर देखो, 10 की पावर -15, नीचे जाएगा तो बट्टे में जाएगा तो +15 होगा, 1/10 की पावर 15। देखो ये मान लो 1 है, ये पूरा मान लो ये रोटी है, एक रोटी, ठीक है, एक रोटी है। इस रोटी के मान लो मैंने 2 टुकड़े कर दिए, हाफ हाफ, तो एक के 2 हिस्से हो गए। इसके मान लो मैं 4 हिस्से कर दूं, तो ये 1/4 हो गया ना, ये 1/4, 1/4, 1/4। तो ये देख लो, अब इसके भी मान लो मैं इतने टुकड़े कर दूं, ये देखो, ये कौन सा टुकड़ा हो गया? 1/8। तो ऐसे करते करते 1/10, फिर देखो इसको अगर लिखूं ना मैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इतना बड़ा नंबर होता है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इसके बाद क्या आता है? नील, 10 नील, पदम। अरे भाई इन्फिनिटी तक, कितना मतलब देख सकते हो कितना सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म होता है न्यूक्लियस, बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत ज्यादा। एक के भी आप इतने टुकड़े करोगे जो गिनते में नहीं आते, इतने टुकड़े करोगे ना, तब जाके वो न्यूक्लियस की रेडियस होती है भाई, बहुत कमाल है। तो ये नोट कर लो आप। तो ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं समाप्त, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। हिंदी में बोलते हैं सार्थक अंकों के साथ अंकगणित संक्रियाओं के नियम। संक्रियाओं पता है ना, संक्रिया मतलब ये ऑपरेशंस, यानी संक्रिया इसका मतलब प्लस माइनस, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग, यही होते हैं, ऐड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई, ये सब, इन्हीं को संक्रिया या ऑपरेशंस बोलते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।